नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हो हम डेली बेसिस पे मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 15, इससे पहले हमने 14 मैथ के प्रैक्टिस सेट चला दिए हैं। वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं। ये फ्रेंड आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके रेलवे, SSC, बैंक या फिर आपके हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस या फिर आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपका मैथ के प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना। टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं मैं हर वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आपको दे रखी है वैल्यू, दे रखी है आपको x प्लस के 1/x बराबर के 5 दे रखा है आपको पूछिए वैल्यू x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमारा नंबर सिस्टम में भी काम आता है और आपका अलजेब्रा जो है टॉपिक आपकी एडवांस मैथ वहां पे भी काम आता है। ठीक है, तो हमको पता है इसका जल्दी करने के लिए तरीका है कि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, और ये वाली फॉर्म हमारी कब बनेगी, जब आपके पास x प्लस 1/x होगा। ठीक है, और या फिर आपके पास x माइनस 1/x होगा। ये दो वैल्यू होंगी तभी तो आपको ये बनेगा। ठीक है, कि a प्लस के b इंटू में a माइनस के b, तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले a प्लस b की वैल्यू तो हमारे पास है, a माइनस b की वैल्यू निकाल लूंगा। तो a माइनस 1/x का जो स्क्वायर होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है हमारे पास x प्लस के 1/x का स्क्वायर और माइनस की होती है 4ab। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको नंबर सिस्टम में करा दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। जब आपको इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 4ab, तो माइनस के 4ab में से प्लस के 2ab चले जाएगा, तो हमारा यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको x माइनस 1/x इसका स्क्वायर, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 5 दे रखी है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा, माइनस के 4 a इंटू बी। हमारा a कितना है, हमारा a बराबर के हमारा कितना है, ये होता है हमारा, सॉरी ये हमारा a भी नहीं आएगा, ये हमारा इंटू में आएगा x अपॉन के 1/x, क्योंकि a b की वैल्यू यही दे रखी है हमको। ठीक है, तो x से हमारा x कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा 4 इंटू 1 बचेगा ओनली, बस। तो कर लो यहाँ से x माइनस 1/x इसका स्क्वायर बराबर के 25 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 21 बचा। 25 में से 4 गए तो आप कितना बचा 21 बचा। तो जो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट में 21 आ जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था उधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 5 दे रखी है, इंटू में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, रूट 21 निकल के आई है, कर दो अंडर रूट में 21। तो जो आपका इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी आएगी 5 अंडर रूट में 21। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा आंसर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा आपकी स्क्रीन पर। ये आपको विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है स्केलेन ट्रायंगल दे रखा है आपको, यानी कि आपको दे रखा है एक विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल दे रखा है आपको, और इसकी आपको साइड दे रखी है। एक आपको स्केलेन ट्रायंगल दे रखा है, इसकी आपको साइड दे रखी है, एक 16 दे रखी है, एक आपको 20 दे रखी है, और एक आपको दे रखी है 24। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखी है आपको साइड। ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल है आपका ये। ठीक है, तो इसकी जो क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर, कोष्ठक में सेमी पेरीमीटर माइनस के a यानी कि पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस के b दूसरी साइड, और सेमी पेरीमीटर माइनस के c तीसरी साइड। जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा ab प्लस के bc प्लस के ca डिवाइड बाई 2, ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि आपको भुजाएं दे रखी हैं, तो इसका अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अंतवृत्त की त्रिज्या पूछिए, यानी कि इन रेडियस पूछिए, इन रेडियस क्या होगी। तो फ्रेंड इसका सीधा सीधा होता है इसका कि सेमी पेरीमीटर इनटू में इन रेडियस बराबर के होता है ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सीधा सीधा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर है
हम क्या करेंगे, पहले इसकी इन रेडियस पूछिए कि अंत में त्रिज्या क्या होगी, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लो अंडर रूट में। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आएगा, इन सब का योग डिवाइड बाई 2। तो कर लो, सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ से एस बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, ए बी कितना है 16 प्लस के बी सी कितना है हमारा, बी सी हमारा 20 और प्लस के ए सी यानी कि ए सी कितना है हमारा 24 है, डिवाइड में आ जाएगा आपका 2। कर लो यहाँ से 24 और 16 कितना हो गया 40 और 20 60, 60 डिवाइड बाई 2, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा आपका 30। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेमी पेरीमीटर आपका कितना है 30 आया, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा यहाँ से 30 इंटू में 30 माइनस 16 कितने बचेंगे 14, 30 माइनस 20 कितने बचेंगे 10 और 30 माइनस 24 बचेंगे 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंडर रूट में इसको तोड़ लेता हूं पहले मैं, 2 तिया 6 और 6 पंजे होते हैं हमारे पास 30 इंटू में 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, जोड़े बना के हम बाहर निकाल लेंगे, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, कैसे निकालेंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 निकल गया हमारा अंडर रूट से बाहर निकल गया, 3 एक यहाँ पे है और 3 एक यहाँ पे है, 3 निकल गया, 5 एक यहाँ पे है 5 एक यहाँ पे है, 5 निकल गया। अब बचा हमारा एक तो 2 बचा यहाँ पे, 1 2 यहाँ बचा, 2 भी निकल गया हमारा बाहर। ठीक है, जो हमारा बचा वो बचा हमारा 7, तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका 7। ठीक है फ्रेंड्स, कर लो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, तो जो इसका एरिया निकल के आएगा इसका विषमबाहु त्रिभुज का, वो निकल के आएगा आपका 60√7। ये आपका एरिया निकल गया। हमको निकालनी है इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमको निकालनी है इन रेडियस। तो इन रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। आपको सेमी पेरीमीटर इंटू आर बराबर के दे रखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यही होता है हमारा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आया 30 निकल के आया हमारा, इंटू में आर यानी कि इन रेडियस बराबर के एरिया ऑफ त्रिभुज कितना निकल के आया हमारा 60√7 निकल के आया। तो यहाँ कर दो 60√7, 30 से कट गया ये 2 बार, तो हमारी जो इन रेडियस है वो निकल के आएगी हमारी 2√7। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला ना, आपका कोई भी ट्रायंगल हो, आपको सेमी पेरीमीटर दे रखा हो और आपको इन रेडियस दे रखी हो, आप एरिया निकाल लोगे, या फिर आपको एरिया दे रखा हो इन रेडियस दे रखी हो, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे। ये वाला फॉर्मूला आपका हर ट्रायंगल में काम करेगा, कोई भी चाहे वो ट्रायंगल, आपको कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। ये आपका ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आ गया। आपको दे रखा है tan स्क्वायर 60 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 4 cos स्क्वायर 45 दे रखा है, फिर आपको 45 डिग्री, फिर आपको दे रखा है प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर आपको दे रखा है प्लस में 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखा है आपको, और अपॉन में दे रखा है आपको 2 कोसेक 30 डिग्री, और फिर आपको दे रखा है 3 सेक 60 डिग्री, और माइनस के दे रखा है आपको 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करते जाओ, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बस। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू cos 45 का मान क्या होता है 1/2, 1/√2 होता है। √2 हमारा 2 से इससे स्क्वायर से कट जाएगा, तो नीचे आएगा हमारा 1/2 प्लस के 3 इंटू में कोसेक 60 का मान क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स आपका 2/√3 होता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, प्लस के cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, नीचे आ जाओ 2 इंटू में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, प्लस में 3 इंटू में sec 60 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स आपके पास 2 होती है। ठीक है, माइनस के 7/3
और cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है वो काट लीजिए, 2 से कट गया ये 2 बार, 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा बचा वो लिख लो, यहां से बचा हमारा 3 प्लस के ये बचा हमारा 2, ये बचा हमारा 2, ये बचा यहाँ पे हमारा प्लस के 4। ठीक है, ये 0 ही है, नीचे 2 दूनी 4 प्लस के 3 दूनी 6 और माइनस के बचा यहाँ पे 7। ठीक है फ्रेंड्स, यही है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 और 4 10, 10 में से 7 गए तो कितने बचे यहाँ पे 3, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया आपका फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कुछ नहीं, सीधी सीधी वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपको दे रखा है, एक आपको आपकी स्क्रीन पर एक आकृति शो कर रही होगी, यानी कि एक आपको सर्कल दे दिया। ठीक है, एक आपको क्या किया, सर्कल दे दिया, और इसमें एक आपकी कॉर्ड डाल दी, यानी कि जीवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे बना दिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया, और एक ये बना दिया। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया O। ठीक है फ्रेंड्स, साइड का नाम दे दिया C हो गया, ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा B। ठीक है, आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल OAB दे रखा है आपको 35 डिग्री, यानी कि OAB यानी कि ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा है आपको C वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है तो ACB की मान क्या होगी, यानी कि आपको पूछा है एंगल ACB ये क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा क्या होता है, ये सेंटर होता है ये हमारा, और सेंटर से भुजा जो डालते हैं यानी कि ये हमारी रेडियस हो जाएगी, तो ये भी हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, अगर दोनों साइड बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना आएगा 35 डिग्री आएगा, और एक एंगल के तीनों कोणों का जो हमारा सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री में थे मैं 35 दूनी 70 घटा दूंगा तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 110 डिग्री बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमेशा ध्यान रखना कि एक सर्कल में ना इसका ये आधा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। बस यही आपका आंसर था कि आपको ये ध्यान रखना है हमारा एंगल हमारा AOB ये ट्वाइस होता है एंगल ACB के, ये फॉर्म होती है ये। ठीक है, ये मेथड होता है कि एंगल AOB ट्वाइस होता है एंगल ACB के। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि AOB हमारा कितना है 110 है, कर लो यहाँ से AOB हमको पता चल गया कितना है हमारा 110 है, बराबर के हमको निकालना है एंगल ACB तो निकालना है हमको, तो एंगल ACB 2 से कट जाएगा 55 बार, तो हमारा 55 डिग्री आ गया कितना एंगल ACB। ठीक है फ्रेंड, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पर दे रखा है, ये आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ गया। ये आपको दे रखा है 42, फिर आपको दे रखा है 62, फिर आपको दे रखा है 92 92, फिर 132 132, और यहाँ पे आपको एक कोई संख्या n दे रखी है, फिर आपको दे रखा है 242, और फिर आपको दे रखा है 312। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको फाइंड करनी है वो करनी है n प्लस के 14 बराबर के आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इनटू में दे रखा है 14। ठीक है, ये आपको वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लो कैसे करोगे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं कि 20 40 और 60 कितने हो गए हमारे 20, यहाँ 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 और 3 9 30 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 और 4 13, यहाँ पे 40 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे कैसे हो रही है 20 फिर 30 फिर 40, तो आगे हमारा कितना आएगा 50 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर 50 इसमें जोड़ूंगा 50 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 13 5 18, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 182 आ गई। ठीक है,
फिर देखो ये आगे जोड़ोगे तो 6 से अगर मैं इसमें 60 जोड़ूंगा तो 18 और 6 24 आ गया। ठीक है, फिर इसमें कितना 70 जोड़ रहा होगा, यानी कि जो हमारी एन की वैल्यू जो हमारी आ रही है यहाँ से निकल के जो एन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 182। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो कर लो, सीधे सीधे पुट कर देते हैं इसमें। एन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 182 आ रही है, प्लस में 14 बराबर के क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इनटू में दे रखा है 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे पहले जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 8 और 1 9 और 1 बराबर के दे रखा है क्वेश्चन मार्क इनटू में 14। 14 से कटता है ये 14 बार, तो जो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 14। यहाँ पे हमारा क्या आएगा 14 आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपको दे रखा है कि किसी धन पर 12% यानी कि आपको पहले रेट दे दी 12% दर पर 2 वर्ष के लिए, टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष का 2 ईयर, और फिर आपको दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। यानी कि एक तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस दे दिया आपको। कितना दिया है आपको 180 रुपये दे दिया। ठीक है, पूछा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको मूलधन निकालना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा आपका कि CI माइनस के SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इनटू में, अगर 2 वर्ष के लिए पूछे 2 ईयर के लिए पूछे तो आएगी हमारी 4 जीरो। ठीक है, और नीचे रेट का स्क्वायर, नीचे बनता है हमारा रेट का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मूलधन निकालने के लिए पूछे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। CI माइनस के SI कितना है हमारा 180 है, इनटू में 4 जीरो आ जाएंगी आपके यहाँ पे, और नीचे रेट कितना है हमारा 12 है, और 12 का स्क्वायर कितने होता है हमारे पास 144 होता है फ्रेंड्स हमारे पास। ठीक है, काट लो पहले से, 6 से कटेगा ये 6 दूनी 12, 6 चौके 24, और 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 तिया 18। ठीक है, फिर 6 से काट लो, 6 से कटेगा ये 5 बार, 6 से कटेगा ये 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 25 पंजे 125 और 2 जीरो, यानी कि 12,500। 12,500 आपको क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, आपकी मूलधन आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड ये था हमारा 2 वर्ष के लिए, ये था हमारा 2 वर्ष के लिए जब आपको 2 वर्ष दी हो। अगर आपको 3 वर्ष, ये था आपका 2 वर्ष के लिए जब आपसे 2 वर्ष के लिए पूछे। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि 3 वर्ष के लिए कितना होगा, 3 वर्ष के लिए पूछ ले आपसे, तो क्या करेंगे, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, CI माइनस के SI का दोनों का डिफरेंस, और 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो आपका आ जाएगा 6 जीरो। वहाँ पे हम कितनी कर रहे थे 4 जीरो कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी 6 जीरो, और नीचे आएगा रेट का स्क्वायर, और इसमें एक चीज़ और बनेगी कि 300 प्लस में हम R कर देंगे, जो रेट होगा ना वो और कर देंगे 300 प्लस में। ये होता है आपका 3 वर्ष के लिए जब आपसे पूछेगा, 3 वर्ष के लिए पूछेगा जब आपको 3 वर्ष का डिफरेंस दे रखा होगा तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए नाविक का भार कितना होगा। एवरेज से क्वेश्चन है आपका, तो इसकी सीधा सीधा मेथड होता है इसका करने का कि आपको टोटल दे रखे हैं, आपको टोटल जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको कितने 10 हैं आपको टोटल, यानी कि 10 नाविक हैं आपको टोटल दे रखे हैं। ठीक है, और एवरेज उसका जो इंक्रीज हो रहा है वो इसके 2 टाइप है करने के, मैं दोनों टाइप आपको बता देता हूं, जौन सा चले उससे कर लेना। 2 टाइप होते हैं इसके। एक होता है जैसे आपको दे रखा है पहले के 800 ग्राम वृद्धि हो रही है 10 लोगों में। ठीक है, 800 ग्राम वृद्धि हो रही है कितने में, 10 लोगों में हो रही है वृद्धि। ठीक है, और ये हमारा कितने किस में है, ये ग्राम में है, तो मैं इसको किलो में चेंज कर लूंगा, और 1 किलो में होते हैं हमारे
1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, यानी टोटल जो है वो 8 किलो की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 8 किलो की वृद्धि कैसे होगी कि वो 56 किलोग्राम का तो पहले था वो, लेकिन अब वो क्या है कि 8 किलोग्राम ज्यादा आ गया, तो टोटल कितने ग्राम का आया वो 56 किलोग्राम का पहले था, 8 किलोग्राम का उससे ज्यादा आ गया बढ़ के, तो टोटल कितना आ गया हमारा 64 किलो का आ गया वो बंदा। यानी कि जो बंदा था, जो गया था वो 56 किलो का था, और जो आया है वो कितने का है 64 किलो का आ गया वो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। ये तो जैसे आपको छोटी कैलकुलेशन दे रही तो आपने कर लिया। बड़ी कैलकुलेशन दी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला बन जाता है कि आने वाला व्यक्ति, ठीक है, बराबर के जाने वाला व्यक्ति जो आपका जा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस होता है हमारा अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो, माइनस होता है आपका अगर कमी हो रही है तो यहाँ तो वृद्धि हो रही है यहाँ पे, प्लस माइनस जितनी वृद्धि हो रही है, और इनटू में जितनी आपकी वृद्धि हो रही है, और इनटू जैसे आपको यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला ही बन जाएगा वृद्धि या फिर कमी, और टोटल में मतलब इनटू में कुल व्यक्ति, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है सीधा सीधा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाला व्यक्ति हमको क्या करना है, निकालना है, मैं एक्स मान लूं, ठीक है। जाने वाला व्यक्ति कितना हमारा 56 किलो का था, वो वृद्धि हो रही तो प्लस कर लूंगा मैं, वृद्धि कितने की हो रही है 800 ग्राम की हो रही है, ग्राम को मैं किलो में चेंज कर लूंगा, 1000 कर दूंगा नीचे, इनटू में कुल व्यक्ति कितने थे हमारे 10 थे, ठीक है। तो यहां से हमारा एक्स निकल के आएगा हमारा 56 प्लस के 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 56 प्लस के 8 आपके हो जाएंगे 64 किलो। यानी कि जो आपका नया व्यक्ति आया है वो 64 किलो का आया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक तरीका ये है, ठीक है, एक तरीका ये, कोई सा जो आपको समझ में आए कर लेना, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आपका आगे आपका, ये आपको दे रखा है 63 किलोग्राम की चाय, एक आपकी चाय दे रखी है 63 किलोग्राम की, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 90 किलोग्राम की चाय दे रखी है, एक आपको 90 किलोग्राम की चाय दे रखी है। तो कह रहा है कि चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि उसने कहा कि इन दोनों का जो रेशो है ना, इन दोनों का रेशो किस अनुपात में बढ़ाया जाए कि दोनों का रेशो निकल के हमारा कितना है 72 किलोग्राम उसका रेट हो जाए, क्रय मूल्य उसका कितना हो जाए 72 रुपये किलोग्राम हो जाए। आपका मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, मिश्रण से क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स इसमें बस एक चीज है बस जानने वाली कि जो आपको बीच की वैल्यू दी होगी ना, जो आपको फाइनल वैल्यू दी होगी वो 1 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तभी आपका मिक्सचर एलिगेशन बनता है, नहीं तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये इसमें पहचानने वाली बात होती है बस, ठीक है। तो इसमें इस 72 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 9 बचेंगे यहाँ पे, और 90 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास 18, ठीक है। तो 9 से कट गया ये 2 बार रेशो, और 9 से कट गया ये 1 बार, तो 1 आ गया। तो जो इनका रेशो निकल के आएगा वो आएगा इनका 2:1, यानी कि 63 रुपये किलोग्राम की चाय वो 2 मिलाई जाएगी और 90 किलोग्राम की चाय वो मिलाई जाएगी 1, ठीक है। तो हमारी जो टोटल है वो 72 रुपये किलोग्राम का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मिक्सचर एलिगेशन का है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, ये आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है। नल ए नल बी एक टंकी में 36 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। एक नल आपका एक है, ये भर रहा है आपकी टंकी को 36 मिनट में, एक नल बी है ये आपकी टंकी को भर रहा है 45 मिनट में, ठीक है। तो कह रहा है एक नल सी है जो भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि वो खाली कर रहा है तो माइनस का साइन लगा लूं मैं, खाली कर रहा है वो आपकी टंकी को 30 मिनट में खाली कर रहा है वो, ठीक है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो पूछा कि ए और बी 7 मिनट खोलने के बाद सी भी खोल दिया जाता है, टंकी आप कितनी देर में भरेगी, ठीक है। क्या करेंगे हम तीनों का पहले निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 180 आ जाएगा। 36 से काट लो इसे, ये कटेगा 5 बार, 45 से कटेगा ये 4 बार, और 3 छिंगे हो जाएंगे हमारे पास 18, ठीक है। यानी कि ए और बी उसमें 9 लीटर पानी डाल रहे हैं 1 घंटे में, ए और बी 9 लीटर पानी डाल रहे हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में दे रखा है ना ये आपको 1 मिनट में, ठीक है। और सी जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है वो, ठीक है।
लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया कि पहले बोलते कि ए और बी 7 मिनट खोलने के बाद, यानी कि ए प्लस बी उसने पहले 7 मिनट खोल दिए, तो 7 मिनट में हमारा कितना पानी चला जाएगा भाई। ए कितना दे रखा है हमारा 5, बी कितना दे रखा है हमारा 4 इंटू में 7, तो 5 × 9 9 7 63, यानी कि उसमें 63 लीटर पानी क्या हुआ, चला गया उसमें। तो 80 में से अगर मैं 63 घटा दूं तो कितनी टंकी हमारी कितनी खाली रह जाएगी, 10 में से 3 गए तो बचे 7, 7 में से 6 गए 1, 117। ठीक है, 117 हमारा क्या बचा, बाकी बचा, शेष बचा। अब 7 घंटे 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया, तो जब सी को भी खोल देंगे तो हमारा क्या होगा कि जब ए प्लस बी और माइनस के सी खिला रहा है हमारा, ए हमारा 5 भर रहा है, बी हमारा 4 भर रहा है, सी हमारा 6 निकाल रहा है। 5 और 4 9 उसमें जा रहा है पानी, और 6 उसमें संग के संग बाहर निकल रहा है, तो उसमें पानी टोटल जा कितना रहा है, 3 लीटर पानी जा रहा है। पानी उसमें 1 घंटे में कितना, मतलब 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, उसमें 3 लीटर पानी जा रहा है। उसको पानी कितना भरना है, 117 लीटर पानी भरना है, और 1 मिनट में 3 लीटर पानी जा रहा है उसका। तो हम क्या करेंगे, 3 से कर देंगे इसको डिवाइड, 3 से इसे काट लो, 3 तरह के 9 बचे 2, 3 9 27, तो 39 मिनट उसको क्या होंगे। यहाँ उसने क्या क्या पूछा है कि सी भी खोल दिया जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 39 मिनट तो ये लगे हमारे, टोटल समय पूछा है ना, 39 मिनट ये लगे, 7 मिनट उसने पहले काम कर दिया, प्लस में 7 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो 46 मिनट, 46 मिनट में आपकी टंकी क्या हो जाएगी, फुल भर जाएगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10वां ये दे रखा है, ये आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ गया, आप साझेदारी से। ए ने या कह रहा है ए ने 12 लाख रुपए लगाए किसी व्यापार में। ठीक है फ्रेंड्स, ए ने 12 लाख रुपए लगाए किसी व्यापार में, और बी ने लगाए 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। ठीक है, बी ने लगाए आपके 9 लाख रुपए। ठीक है, अब पढ़ लो क्या कह रहा है कि ए ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया, 5 माह बाद 9 लाख रुपए की राशि के साथ बी इसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में पूछा तो किसका क्या होगा कि इसने तो पूरे 12 महीने पैसे लगाए। ठीक है, इनका रेशियो जो बन के आएगा कि इसने तो पूरे 12 महीने पैसे लगाए, इसके 5 महीने बाद इसने पैसे लगाए, तो टोटल 1 साल में इसने कितने दिन पैसे रखे अपने, 7 महीने, कि 5 महीने बाद लगाए। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष के अंत में आपको जो प्रॉफिट दे रखा है ना, वो आपको दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 4,41,600 रुपये। ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या प्रॉफिट में से प्रत्येक को कितना मिला, यानी कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, तो 5 जीरो ये है, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे हमारी। ठीक है, 3 से कट गया 4 बार, ये हमारा 12 इधर आ गया, 3 से कट गया 3 बार, इंटू 7 हमारा इधर आ गया, 3 से कट गया ये 4 बार, तो 4 चौके 16, और ये आ गया हमारा 7। मतलब कि जो उनका प्रॉफिट का रेशो आया है ना, वो उनका 16:7 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इसमें से दोनों का भाग पूछ लिया। पहले हम अगर ए का भाग निकालें तो कैसे निकालेंगे, ए का रेशो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, टोटल रेशो कितना है 16, और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 23 हो जाएंगे, इनटू में प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 4,41,600 रुपये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, पहले हम इससे इसे काट लेंगे, 23 से कटेगा ये हमारा एक बार, 23 से कम 23, बचे आपके 21, यानी कि 211, 23 नंबर हो जाते हैं आपके 207, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए बचे 4, 46, और 23 दूनी 46, यानी कि 00। ये आपको इतने बार कट जाएगा आपका, 16 से इसमें इंटू कर लो, 16 यानी कि 0 0, 16 दूनी 32, हाँ 16 की 3, 16 नंबर 144, और 3 147, 14, 16 कम 16 और 14 होते हैं हमारे पास 30। ये आ गया हमारा ए का लाभ, ए का लाभ ये आ गया। अब बी का कैसे निकालेंगे, बी का भी ऐसे निकालेंगे। बी का रेशो कितना दे रखा है 7, टोटल रेशो कितना दे रखा है 23, इनटू में जो हमारा लाभ है वो कितना दे रखा है 4,41,600 रुपये। 23 से कट रहा था कितने बार, 192 बार कट रहा था ये, तो बी का भाग यहाँ से निकल जाएगा 0 0, 7 दूनी 14, 1 9 7 63 और 1 64, 6 7 और 6 13। बी का भाग हमारा ये आ गया, ये आ गया हमारा बी का भाग।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आया समझ में, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ए का भाग इतना आ गया, बी का भाग हमारा इतना आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चल सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर आपके जैसे हरियाणा पुलिस के आपके एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम, एसएससी जीडी या फिर आने वाले आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराता हूं। सो फ्रेंड वीडियो आपको अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और आप हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।